एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी मां की मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली मां और दो सौतेली बहनें उसे बहुत परेशान करती थी। हर दिन सिंड्रेला को घर का सारा काम करना पड़ता था। उसे झाड़ू लगानी होती, बर्तन धोने होते, और फिर भी कोई उसे सराहता नहीं था। लेकिन सिंड्रेला कभी भी उदास नहीं होती थी। वह हमेशा हंसते हंसते काम करती रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा राजकुमार का बैल था। सभी लड़की को बुलाया गया था ताकि वे राजकुमार से मिल सके। लेकिन सिंड्रेला के पास वह सुंदर कपड़े नहीं थे जो वह पहन सके। उसकी सौतेली बहनें, जो बहुत घमंडी थी, हंसी उड़ा रही थी। तुम राजमहल में कैसे जा सकती हो सिंड्रेला? लेकिन अचानक एक चमत्कारी घटना हुई। उसकी परी मां प्रकट हुई। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर झटपट उसने सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को सुंदर गाउन में बदल दिया और उसके जूतों को सोने के जूतों में। लेकिन एक शर्त थी, तुम्हें रात 12 बजे से पहले महल से वापस लौटना होगा, क्योंकि तब मेरी जादू की शक्ति खत्म हो जाएगी। सिंड्रेला ने परी मां का धन्यवाद किया और महल की ओर निकल पड़ी। जब वह महल पहुंची तो राजकुमार ने उसे देखा और बस उसे देखकर रह गया। उसकी सुंदरता ने सभी को हैरान कर दिया। राजकुमार ने तुरंत सिंड्रेला से डांस करने के लिए कहा। वे दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य करने लगे और महल में सब कुछ जैसे थम सा गया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया, सिंड्रेला घबराई और दौड़ते हुए महल से बाहर भागने लगी। लेकिन जाते जाते एक जूता उसकी पांव से गिर गया। राजकुमार ने उस जूते को उठाया और सोचने लगा, मैं इस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। राजकुमार ने पूरे गांव में सिंड्रेला को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे। सभी लड़कियां उस जूते को पहनने की कोशिश करती, लेकिन वह जूता सिर्फ सिंड्रेला के पांव में ही फिट आता था। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा, उसकी सौतेली बहनें बहुत गुस्से में थीं। लेकिन सिंड्रेला ने बिना किसी डर के जूता पहना और यह बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार ने खुशी से सिंड्रेला का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ही मेरी राजकुमारी हो। फिर सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी महल में रहने लगे और एक साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। क्या आपको लगा था कि सिंड्रेला जीत पाएगी? क्या आपने राजकुमार और सिंड्रेला के प्यार की कहानी के अंत का अंदाजा लगाया था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सरप्राइज टेस्ट, एक अजीब सवाल और एक जिंदगी बदलने वाला सबक। जानिए कैसे एक छोटे से काले बिंदु ने पूरी क्लास की सोच बदल दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक दिन एक कछुआ गुरुजी कक्षा में आए और अपने छात्रों से कहा कि आज उनका एक सरप्राइज टेस्ट होगा। सभी छात्र थोड़े उत्सुक और थोड़े चिंतित हो गए और अपनी सीटों पर बैठकर परीक्षा के लिए तैयार हो गए। गुरुजी ने सभी को पेपर दिए और कहा कि जब तक सभी को पेपर ना मिल जाए उसे पलटना मत। जब सभी को पेपर मिल गया तो उन्होंने कहा, अब आप सभी पेपर पलट सकते हैं। जब छात्रों ने पेपर पलटा तो वे हैरान रह गए। पेपर पर कोई सवाल नहीं था, बस एक काले रंग का बिंदु बीच में था। सभी छात्र हैरान थे और आपस में देखने लगे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है। गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस पेपर पर जो देखते हो उस पर लिखें। सभी छात्रों ने लिखना शुरू किया, हालांकि वे उलझन में थे कि क्या लिखना चाहिए। परीक्षा खत्म होने पर गुरुजी ने सभी के उत्तर इकट्ठा किए और उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ा। हर छात्र ने सिर्फ उस काले बिंदु के बारे में लिखा था, उसके स्थान और अर्थ के बारे में। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस परीक्षा को नंबर नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि आप सभी कुछ सोचें। आप सभी के सामने सफेद कागज था, लेकिन आपने केवल उस काले बिंदु पर ध्यान दिया। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर सफेद जगह होती है, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, लेकिन हम सिर्फ काले बिंदु यानी समस्याओं पर ध्यान देते हैं।
हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ होता है। हमारे पास प्रकृति है जो हमें हर दिन ताजगी देती है। हमारे पास दोस्त है जो हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे पास नौकरी है जो हमारी मदद करती है। लेकिन हम छोटे छोटे स्वास्थ्य समस्याओं, पैसे की कमी या रिश्तों में आई समस्याओं की चिंता करते रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम छोटी छोटी अच्छी चीजों को भी पहचानें और उनकी सराहना करें। चाहे वो पार्क में एक शांतिपूर्ण सैर हो, एक अच्छी किताब हो, या दोस्तों के साथ साझा किया हुआ प्यार हो। जब हम अपनी जिंदगी की सफेद जगह को देखते हैं, तब हम अधिक खुशी और संतोष पा सकते हैं। काले धब्बे हमारी जिंदगी में होते हैं, पर ये बहुत छोटे होते हैं। फिर भी हम उन पर ही ध्यान लगाते हैं और अपनी बाकी की खुशियों को भूल जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी के बड़े और उजले हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है। हमारा ध्यान हमेशा समस्याओं पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अच्छी चीजों का भी अनुभव करना चाहिए। यह देखने का तरीका हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत को सुधार सकता है। इससे हमारी आभार व्यक्त करने की भावना बढ़ती है, जिससे तनाव कम होता है और हमारी खुशी बढ़ती है। तो आइए हम अपनी जिंदगी की सफेद जगह की सराहना करें और हर दिन खूबसूरती और आशीर्वादों को गले लगाएं।